नमस्कार, पंजाब के टीवी देख रहे हैं आप। मैं होजे शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिमला में सीएम आवास पर भाजपा बरागटा का हुआ मिलन। ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों सहित ओक ओवर पहुंचे चेतन बरागटा। सीएम जयराम ने भी डाली नाटी। सीएम जयराम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज, इसमें कोई चढ़ने वाला नहीं। जल्द ही और कई कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी को करेंगे ज्वाइन। सोलन पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर ने प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनने का किया दावा। बोले, 50 से ज्यादा सीटों के साथ मिशन रिपीट पूरा करेगी भाजपा। धर्मशाला पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा। अंबानी और अडानी का नाम लेकर कहा, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की बन गई है सरकार। और कांगड़ा के सुलह में कुछ लोगों को अवैध खनन करना पड़ा भारी। उफरती खड्ड के बीचों बीच फंसे रेस्क्यू टीमों ने कई घंटों चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, फिर बची जान। उपचुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने के बाद आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े चेतन बरागटा की बीते दिनों भाजपा में फिर से वापसी हुई है और आज चेतन बरागटा अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े लेकर शिमला स्थित मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और चेतन बरागटा ने मिलकर ओक ओवर में नाटी भी डाली। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चेतन और हमारा संबंध शरीर आत्मा का है। एक दौर ऐसा आया था जब चेतन पार्टी से अलग हो गए थे, लेकिन आज एक बार फिर वह दौर लौट आया है और चेतन एक बार फिर भाजपा के हैं। देखिए, जिंदगी में ऐसे दौर आते हैं और कभी बिछड़ते हैं, कभी मिलते हैं। और मैंने इसी प्रकार से बात कही कि एक मोड़ आया था जहां हम बिछड़ गए थे, लेकिन एक मोड़ फिर से आया जहां हम फिर मिल गए, मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जुब्बल कोट खाई में हमारी पार्टी का बहुत मजबूत संगठन है, आधार है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी हो गई है और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पवन काजल और विधायक लखविंदर राणा भाजपा में शामिल हो गए हैं और जल्द ही और भी कई कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और इस जहाज में कोई चढ़ने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज नेतृत्व विहीन है और ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, बहुत लंबा चिंतन मंथन हुआ कांग्रेस पार्टी में, अध्यक्ष कौन बनेगा, बहुत सारे लोग अध्यक्ष के लिए दौड़े थे और अंततः गतवा निर्णय हुआ। लेकिन अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए और 4 कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए कि भाई एक योजना बनाई गई कि इससे जो है वो पार्टी को मजबूती मिलेगी। और उस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उस पार्टी के एक प्रदेश के उपाध्यक्ष वर्तमान में दोनों सिटिंग विधायक हैं, वर्तमान के विधायक हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे साफ होता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और इस जहाज से सब लोग निकलना चाह रहे हैं, अपना जीवन बचाना चाह रहे हैं, अपने राजनीतिक जीवन की मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग उस तरह से ये भगदड़ मचेगी, आने वाले समय में अभी और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर आज सोलन पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद सिकंदर ने आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा
50 से ज्यादा सीटों के साथ मिशन रिपीट को पूरा करेगी। वहीं कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताते हुए डॉक्टर सिकंदर ने कहा कि कई कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं इस दौरान कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे नेताओं से बीजेपी में गुटबाजी उभरने के सवाल पर डॉक्टर सिकंदर ने कहा कि भाजपा में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक लेवल पर अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 2 महीने के अंदर जब भी चुनाव होंगे तो 50+ के साथ भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी भाजपा में शामिल किए जा रहे हैं, इसके वजह से जो गुटबाजी है वो बहुत ज़्यादा हावी होती नज़र आ रही है। मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आप पूरे देश में देखिए कांग्रेस का क्या हाल है। और जो नेता शामिल हो रहे हैं वो कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उनमें विश्वास व्यक्त करते हुए और पूरे देश में, ना कि हिमाचल में, पूरे देश से आप देखेंगे कि इनके जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय में और बहुत से होंगे। तो गुटबाजी को कैसे नियंत्रित किया जाएगा? ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि गुटबाजी है। बाकी जब भी कोई नेता एक पार्टी से दूसरी में जाता है, दूसरी से इसमें आता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। इसमें जो डिसिप्लिन है, कोई नाम की चीज़ है, तो सब उस डिसिप्लिन के अंदर आते हैं। पार्टी जो भी निर्णय लेती है, हम एक अनुशासित कार्यकर्ता के नाते जो है वो उसमें उस निर्णय के साथ हैं और ये पार्टी ने देखना है कि जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उनके लिए आने वाले समय में क्या करना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में आज धर्मशाला में कांग्रेस ने अपने रणनीतिक ब्लूप्रिंट का ऐलान किया। इस ब्लूप्रिंट में पूर्व मंत्री जीएस बाली का युवाओं के लिए संघर्ष वाली विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही गई, जिसकी जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान द्वारा उनके बेटे एआईसीसी के सचिव आरएस बाली को दी गई। एआईसीसी सचिव आरएस बाली और राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने 20 और 21 तारीख को रोजगार संघर्ष यात्रा का ऐलान भी किया। वहीं बेरोजगारी और महंगाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने साफ कहा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है। अलका लांबा ने हर घर तिरंगा मुहिम और इसकी नियत पर भी सवाल उठाए। किसको मिलेगा? ठेका किसी और को नहीं। मोदी जी ने अपने पूंजीपति मित्र रिलायंस इंडिया लिमिटेड को दिया और जैसे ही उसे आदेश ऑर्डर मिलता है, पता लगता है कि रिलायंस पॉलिस्टर निर्माताओं में विश्व में नंबर 1 पर हो गया है। अब आप समझ रहे हैं, खादी से तिरंगा पॉलिस्टर में, पॉलिस्टर से ठेका मिलता है पूंजीपति मित्रों को। 2.5 लाख पद सेना के पक्के खाली पड़े हैं, वो आज भी तो कल भरेंगे। 3 साल तक भर्ती नहीं हुई। 3 साल के बाद जब भर्ती खुलने की उम्मीद हुई तो केंद्र की भाजपा सरकार ने कहा सेना की सारी पक्की भर्तियां अब खत्म कर दी। अग्निवीर, अग्निपथ जैसी ठेके की नौकरियां आप लाते हैं, हम ठोकर मारते हैं उसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये कतई मंजूर नहीं है। मैं हिमाचल के युवाओं को और देश के युवाओं को कहूं, दिल्ली में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही सबसे पहले अग्निपथ जो भर्ती योजना है उसे हम पूरी तरह रद्द करके रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए जो पुरानी योजना थी पक्की भर्ती की, उसे लागू करेंगे। विधानसभा चुनाव की नजदीकियों के साथ ही प्रदेश में दल बदल का दौर भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में जिला सिरमौर की रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले इलाके में सेंधमारी की है। विधानसभा क्षेत्र के भलाड़ भलोना में दर्जनों लोगों ने भाजपा छोड़कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष व विधायक विनय कुमार की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। विधायक विनय कुमार ने बताया कि इस क्षेत्र से हमेशा ही भाजपा को समर्थन मिलता रहा है, मगर क्षेत्र की अनदेखी के चलते और भाजपा में लगातार बढ़ती चाटुकारिता और ठेकेदारी प्रथा से तंग लोगों ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में अपना विश्वास व्यक्त किया है। आज हम जन्माष्टमी के मौके पे
यहाँ हरिबुदार क्षेत्र में है और ये बल्हाड़ बलौना पंचायत है। तो बल्हाड़ गांव के अंदर इस वक्त हम सब मौजूद है। यहाँ भारी समर्थन जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है। लगभग 10 से 12 परिवार आज भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उन्होंने जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने आस्था कांग्रेस पार्टी में इसलिए व्यक्त की क्योंकि पिछले कई सालों से जो ये लोग भाजपा के साथ जुड़े थे, इनके कोई भी कार्य यहाँ क्षेत्र में नहीं हो रहे थे, जिससे तंग आ गए और चाटुकारिता और ठेकेदारी प्रथा से तंग आके इन सभी लोगों ने अपने भाजपा को अलविदा करके कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। तो मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आम आदमी पार्टी की द्रंग इकाई के संगठन मंत्री रेवत सिंह ठाकुर ने पठानकोट चक्की मंडी 4 लेन की जद में आई पद्धर और सदर तहसील के किसानों की भूमि का उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा कोई सुनवाई न करने की कड़े शब्दों में निंदा की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान रेवत सिंह ने कहा कि किसानों का जो मुआवजा भूमि को दिया जा रहा है वह कौड़ियों के भाव में तय किया गया है। रेवत सिंह ठाकुर ने कहा कि 4 लेन के निर्माण में 50% किसान भूमिहीन हो रहे हैं और 70% किसान बेरोजगार होने की कगार पर हैं। ऐसे में जो मुआवजा किसानों को मिल रहा है उससे किसानों का पुनर्स्थापन होना मुश्किल है। साथ ही रेवत सिंह ठाकुर ने सरकार पर किसानों की सुनवाई न करने के भी आरोप लगाए। और हमारे जो है नाला से बीजिन तक जो 4 लाइन का कार्य चला हुआ है और किसानों को कुचला जा रहा है, इनको सही ढंग का जो मुआवजा नहीं दे रहा है और साथ में कई इस लाइन में भूमिहीन हो रहे हैं लोग, उनको इतना कम मुआवजा मिल रहा है कि वो अपना दूसरा सियाना जो है तैयार नहीं कर पाएंगे और किसानों को घर का और ज़मीन का कोई ढंग का मुआवजा नहीं है और ना सेंट्रल गवर्नमेंट सुन रही है, ना हिमाचल जयराम जी हिमाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो भी मतलब किसानों को अनदेखा कर रहा है। जिला बिलासपुर की सीमेंट नगरी बरमाणा में सीमेंट ढुलाई का कार्य कर रही एशिया की सबसे बड़ी परिवहन सहकारी सभा BTDS का गतिरोध शुक्रवार को क्रमिक भूख हड़ताल में तब्दील हो गया। BDTS के सभा हॉल में BDTS के दोनों गुटों ने अपने हकों के लिए एकता का प्रदर्शन करते हुए ACC प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोला। अब इस लड़ाई को और तेज करने के लिए दिमांगल ट्रक ऑपरेटर यूनियन बागा के पदाधिकारियों व भूतपूर्व सैनिक यूनियन बरमाणा भी BDTS के साथ संयुक्त रूप से इस संघर्ष में सम्मिलित हो गई है। आज BDTS की 21 सदस्यों की कार्यकारिणी व ट्रक ऑपरेटरों ने पुकार हॉल में सामूहिक फैसला लिया कि जब तक ACC प्रबंधन मांगों को पूरा नहीं करता है तब तक ऑपरेटरों का ACC प्रबंधन के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। शुक्रवार को ACC सीमेंट की ढलाई कर रही BDTS के दोनों गुटों ने सीमेंट और क्लिकर की डिमांड न दिए जाने के चलते सामूहिक क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। अगर ये बात नहीं रुकी, हमारा काम नहीं बना, जो हमारी मांगे हैं वो नहीं मानी गई, तो हम उनको भी अपने में शामिल करने से नहीं चूकेंगे और ये हमारा संघर्ष चलता रहेगा। और अगर बातचीत भी चल रही है, कल भी बात हुई लेकिन विफल रही, अगर आज इसका निपटारा हो जाता है तो हम समाप्त करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई लालच नहीं है, हम शौक़ नहीं है कि हम सड़कों पर आएं और लोगों को भी परेशान करें, पब्लिक को भी परेशान करें। इससे हमारा भी नुकसान है और प्रशासन का भी। प्रदेश में जहां अवैध खनन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं इस बारिश के मौसम में अवैध खनन करना कई बार इन लोगों को काफ़ी भारी पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कांगड़ा की सुलह विधानसभा क्षेत्र के थुरल का, जहां न्यूगल खड्ड में अवैध खनन करने पहुंचे कुछ लोग बारिश के कारण बढ़े जलस्तर की चपेट में आ गए और वहीं फंस गए। जानकारी के मुताबिक ये लोग बीती रात अवैध खनन करने के लिए गए थे, लेकिन भारी बारिश के कारण खड्ड का जलस्तर बढ़ने से वहीं फंस गए। वहीं इनके फंसे होने की सूचना मिलने पर प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। NDRF की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें बाहर निकाला गया। वहीं जिला चंबा के डलहौजी उपमंडल के बनीखेत में बीती रात हुई भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड से
काफ़ी नुकसान हो गया। यहां पर फ्लैश फ्लड आने से 37 घरों और दुकानों को नुकसान देखने को मिला है। सभी दुकानों और घरों में पानी और कीचड़ घुसने से करीब 40 लाख के आसपास के नुकसान की बात कही जा रही है। वहीं डलहौजी प्रशासन की ओर से एसडीएम जगन ठाकुर ने पीड़ित परिवारों को 94,000 के करीब राहत राशि दी है। इस फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां भी बह गई हैं। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कल देर रात को बनीखेत पद्दर मैदान में फ्लैश फ्लड हुआ है, जिसके कारण लोगों के घरों में भी और दुकानों में भी जो बारिश का पानी है वो अंदर गया है, मलबा भी गया है। मौके पर जाकर हमने पूरा इसका सर्वेक्षण किया है, जिसमें कि करीब 37 जो दुकानें और घर हैं उनको फौरी राहत दी गई है। और साथ में इसमें 2 व्हीकल जो साइड में पार्क हो रखी थी, उसमें एक बोलेरो और एक स्विफ्ट डिज़ायर, वो भी इस फ्लैश फ्लड में बह करके जो है वो नाले में नीचे तक दूर तक गई हैं। और इसके साथ हमने करीब 94,500 रुपये का जो मुआवजा है वो इन 37 परिवारों को दिया है। और ये जो नुकसान है ये करीब 40 लाख का जो नुकसान है वो हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।